ये प्रदर्शित कराया गया है। यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें। एक वैद्युत ध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणा 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाउ बराबर पी साइन थीटा का उपयोग करेंगे, जिससे हमें द्विध्रुव का आघूर्ण P प्राप्त हो जाएगा और P बराबर टाउ अपॉन ई साइन थीटा, और टाउ का मान इतना दिया, ई का मान इतना दिया और थीटा बराबर 30 अंश है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाता है P बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -28 कूलाम। यही इसका रिजल्ट हो गया। दूसरे का क्या है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो याद रहा होगा U बराबर P cos थीटा के सूत्र से। माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं लगाया गया, यहाँ माइनस का चिन्ह होना चाहिए। U बराबर -P cos थीटा, तो -1.2 गुणा 10 की घात -28 यहाँ से ले लिया, 10 की घात 5 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और cos 30 अंश का मान यहाँ पे पुटअप किया गया। तो जिससे हमें प्राप्त हो गया ये रिजल्ट -1.03 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ये द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। इसके बाद देखेंगे एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। इस एग्जाम्पल में चलते हैं। ये 3 बिंदु आवेश हैं Q1, Q2 और Q3, जिसमें से Q1 का मान 1 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान 2 माइक्रोकूलाम और Q3 का मान -4 माइक्रोकूलाम है। ये इस प्रकार से रखे गए हैं। पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है। तो ध्यान दें, एक निकाय यहाँ पर ये बन रहा है Q1 और Q2 से, दूसरा बन रहा है Q2 और Q3 से, और तीसरा बन रहा है Q1 और Q3 से। तो 3 निकाय बन रहे हैं। इन्हीं से हम इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो जब इनकी स्थितिज ऊर्जा इस 3 निकाय से ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। U बराबर लिखा गया है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी। ठीक, इसके बाद Q प्लस Q2 Q3 अपॉन, यानी Q2 और Q3 के बीच की दूरी, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, यानी कि Q1 और Q3 के बीच की दूरी। इनके मान भी दिए गए। तो जब इनको हमने यहाँ पर पुटअप किया, तो रिजल्ट हमें जो प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। जब इनको हम सॉल्व करेंगे और 1/4πε0 का भी मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। जब इसमें पुटअप कर दिया, और ध्यान रखें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है ये आवेश की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। आवेश की प्रकृति का मतलब, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो ये हमें फाइनल जाके रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, और कुल मिला के इसकी भी स्थितिज ऊर्जा माइनस की आती है, -7.2 गुणा 10 की घात 4 जूल। तो ये रहा इस सवाल, और मेरा प्रयास ये रहा कि इसमें अच्छे से समझाया जाए। तो ये आज के उदाहरण ये स्थितिज ऊर्जा पर था, और इसके पहले वाला बलाघूर्ण पर भी बलाघूर्ण के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया था। वैद्युत क्षेत्र में रखे थीटा कोण पर बलयुग्म का आघूर्ण।